नमस्कार दोस्तों, सोचिए, एक मंदिर जिसे कभी राजा महाराजा अपनी आस्था का केंद्र मानकर बनवाते हैं, आज उसी मंदिर की दीवारें टूटी हुई है, पोखरा अतिक्रमण का शिकार है और मंदिर परिसर में शराब और मांस का सेवन हो रहा है। क्या यही हमारी संस्कृति की तस्वीर होनी चाहिए? आज हम बात कर रहे हैं हरिवाटिका शिव मंदिर बेतिया पश्चिमी चंपारण के गौरव का। कहा जाता है कि इसे बेतिया राज के शासकों ने बनवाया था। राजा रानी यहाँ यात्रा के समय रुकते थे। मंदिर के नीचे तहखाने जैसे कमरे बने हुए थे और राजमहल तक जाने वाला एक गुप्त मार्ग भी बताया जाता है। परिसर में बना पोखरा, बगीचे और मंदिर की चारदीवारी सब मिलकर इस स्थान को न सिर्फ धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक धरोहर मानते थे। करीब 400 साल पुराना यह मंदिर हमारी विरासत और आस्था दोनों का प्रतीक है। आज से लगभग 25-30 साल पहले तक मंदिर परिसर में 13 आम का पेड़, 5 लीची का पेड़, 1 आंवला का पेड़, 1 जामुन का पेड़, 2 बेल का पेड़, शीशम का पेड़, सभी प्रकार के फूल और 2 कुआं था। इन सब में अब सिर्फ कुआं ही बचा है, लेकिन सिर्फ नाम का। आज इस मंदिर का हाल देखकर किसी भी आस्थावान की आत्मा रो उठेगी। मंदिर की चारदीवारी तोड़ दी गई है, बाग बगीचे खत्म हो चुके हैं, चारों तरफ उजाड़ और गंदगी है। जिस पोखरा में कभी लोग नहाते थे, महिलाएं और पुरुष घर से कपड़ा लेकर घाट पर धोने के लिए जाते थे, उसे आज अतिक्रमित कर दिया गया है। जो कभी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक था, अब उसमें गंदगी और कब्जा है। गंदगी के वजह से आस्था का महापर्व छठ पूजा करने के लिए अब बहुत घर की व्रतियों ने घाट पर जाना छोड़ दिया है। भले वे अपने घर के छत या द्वार पर पूजा कर ले रही हैं, लेकिन पोखरा में नहीं जा पा रही हैं। मंदिर परिसर में अवैध तरीके से मंडी लग रही है। लोग अस्थायी रूप से दुकानें डाल चुके हैं, जबकि बगल में ही बेतिया राज का दर्जनों एकड़ जमीन खाली पड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी सबको मंदिर परिसर ही दिखाई देता है। कुछ लोग उन दुकानदारों से चंदा वसूल के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सबसे शर्मनाक, मंदिर के भीतर ही मांस और मदिरा का सेवन किया जा रहा है। दुकानदार वहां रहते भी हैं। सोचिए, जहां कभी घंटियों की गूंज होती थी, आज वहां शराब की बोतलें और नशाखोरी का नज़ारा है। और यह सब हो रहा है स्थानीय लोगों की चुप्पी और प्रशासन की लापरवाही की वजह से। आज हालात ऐसे हैं कि कोई देखने सुनने वाला ही नहीं है। न समाज बोल रहा है, न प्रशासन। लगता है इस मंदिर का अब कोई माई बाप रहा ही नहीं। ऐतिहासिक धरोहरों को त्याग के नए नए मंदिरों का निर्माण तो हो रहा है, राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन धरोहरों को संरक्षित करने की चर्चा नहीं होती। जो सनातनी थे, जो मंदिर संरक्षण के लिए आवाज़ उठाते थे, वे सब अब राजनीति में शामिल हो गए हैं। अब उन्हें इन बेकार के कामों के लिए समय नहीं है। अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इसी मंदिर के परिसर में किसी कोने में एक मजार खड़ी कर दी जाएगी और हमारे ही लोग वहां जाकर माथा टेकते दिखेंगे। दोस्तों, मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं होता। मंदिर हमारी आस्था, हमारी संस्कृति की पहचान का प्रतीक होता है। अगर हम अपनी विरासत को बचाना चाहते हैं तो हमें मिलकर आवाज़ उठानी होगी। स्थानीय प्रशासन से मांग करनी होगी कि मंदिर परिसर को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। समाज को जगाना होगा। यह सिर्फ हिंदू धर्म या किसी जाति का मामला नहीं है, बल्कि हमारी साझा धरोहर का मामला है। युवा पीढ़ी को आगे आना होगा, सफाई अभियान चलाना होगा, बचे हुए पोखरे और परिसर को बचाना होगा। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठानी होगी ताकि जिला प्रशासन, सरकार और मीडिया सब तक संदेश जाए। अगर आज हम चुप रहें तो कल हमारी पहचान मिट जाएगी। हरिवाटिका शिव मंदिर हमारी धरोहर है, हमारी आत्मा है। आइए हम सब मिलकर इस मंदिर को फिर से उसकी खोई हुई गरिमा दिलाएं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आवाज़ बेतिया से निकलकर पटना और पटना से दिल्ली तक पहुँचे। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, हमारी विरासत की पुकार है। हर हर महादेव।